welcome in the class. So today this is the last lecture of active passive. ठीक है, आज एक्टिव पैसिव जो हम कर रहे हैं उसका आज लास्ट लेक्चर है। तो अब तक हमने एक्टिव पैसिव के अंदर ऑलरेडी सारे के सारे जो टेंसेस है वो सीख लिए, राइट? जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट एंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये सारे के सारे जो टेंसेस है उसे किस तरह से पैसिव करना है वो हमने सीख लिए। बीच में एक ऐसा भी लेक्चर हमने लिया था जिसके अंदर हमने सारे मिक्स में वो एक्सरसाइज की, ठीक है? तो आज हम वही करें कि हमारे पास जो भी हमने 8 सेंटेंसेस किए तो उस सेंटेंस को हमें पैसिव करना है। देखो आज के सेशन में ही मैंने देखा था कि काफी सारे जो जूम का सेशन उसके अंदर मैंने काफी सारे सेंटेंसेस दिए थे। तो प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि वो सेंटेंसेस आ जाए, लेकिन जो मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है? वो होती है टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, कि भाई वो सेंटेंस जो किस टेंस का है उसे पहचानने में सबसे ज्यादा गलती होती है। तो मिक्स एक्सरसाइज करके हम यही देखेंगे कि पहले हमें उस सेंटेंस के टेंस को पहचानना है। अगर आपने वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, अगर ये आपको पता चल गया, फिर आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट सम एक्सरसाइज। सारे के सारे मिक्स में हम थोड़े भाग भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि ही इज वेटिंग फॉर यू नाउ। चलो, तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस आता है तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमें उस सेंटेंस का टेंस कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखिए आप इज और वेटिंग, तो याद कीजिए हमने जो 8 टेंसेस पढ़े हैं उसके अंदर एक सेंटेंस था जिसके अंदर एम इज आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, वैसा एक ही टेंस था। कौन सा था? वो टेंस था कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो ये जो सेंटेंस ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है? एक और बात याद रखना, जब भी वर्ब के साथ जब भी किसी प्रेपोजिशन अगर आता है तो वो दोनों साथ में रहते हैं। एक कभी कभी आपको मिलेगा, ऑन मिलेगा, ठीक है? तो ये पूरा जो सेंटेंस है, ये पूरा जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड साथ में मिलके एक वर्ब बनता है, ठीक है? अब इसको हमें पैसिव करना है। देखो प्रोसेस तो एक ही है, राइट? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, मतलब के यू। अब नेक्स्ट दूसरा जो रूल है वो क्या है? एम इज आर। देखो यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एम इज आर है तो यहाँ पर भी एम इज आर आएगा, लेकिन यहाँ पे यू है तो आएगा आर, ठीक है? तो आर। अब थर्ड जो रूल है वो ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही होता है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी वाला ग्रुप है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग वेटेड फॉर, ठीक है? बीइंग कहां से है? क्योंकि वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर आप याद करेंगे कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के अंदर ऑलवेज बीइंग आता है, तो बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द रूल वर्ब। अब फोर्थ जो रूल है, फोर्थ स्टेप क्या है? यू हैव टू पुट द सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बाय हिम ना। तो इस तरह से हम अगर सेंटेंस जो है, अगर उसका टेंस अगर आप पहचान लोगे तो ये जो सेंटेंस है उसे पैसिव में करना आपके लिए इजी हो जाएगा। यू आर बीइंग वेटेड फॉर बाय हिम नाउ, ओके? चलो, इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल
yesterday। तो सबसे पहले सेंटेंस में हमें क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई वर्ब्स एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे वर्ब देखिए, सिलेक्टेड मतलब दिस इज द पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। तो पैसिव करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ नाइस गिफ्ट, उसे हम आगे लेंगे अ नाइस गिफ्ट। सेकेंड रूल या फिर सेकेंड स्टेप क्या है, अगर ये सिंपल पास्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉज। ठीक है, सिंपल पास्ट में सेकेंड रूल क्या है, यू हैव टू राइट वॉज और वेयर, सो वॉज। अब तीसरा रूल है द थर्ड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब सिलेक्टेड का थर्ड फॉर्म होता है सिलेक्टेड। फोर्थ रूल है सब्जेक्ट को लिखना है इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बाय मयूर, राइट। और फिफ्थ जो रूल है यस्टरडे का, यस्टरडे। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरह से हमें पैसिव सेंटेंस करना है, नाइस गिफ्ट वाज सिलेक्टेड बाय मयूर यस्टरडे, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। ओके, नाउ अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो, फॉर एग्जांपल, डिड यू मेक टी लास्ट नाइट। चलो, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है इसमें, इस सेंटेंस में यहाँ पे डिड है, मतलब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है टी, उसे हम आगे लेंगे टी। दूसरा रूल क्या है, वॉज वेयर। लेकिन अगर ये सेंटेंस देखो इंट्रोगेटिव है तो टी के पहले वॉज आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले वॉज आएगा। देन मेक, उसका थर्ड फॉर्म होता है मेड। उसके बाद बाय यू लास्ट नाइट एंड क्वेश्चन, was tea made by you last night, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस भी देख लेते हैं। चलो, what will you ask Mr. Shah? So, to Mr. Shah। तो यहां पर भी हमारे पास सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। अगर विल, शेल विल है, देखो यहाँ पे रूट फॉर्म है, मतलब शेल विल अगर आ गया तो समझो वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, वोट का डबल एच वाला, और वोट वाला सेंटेंस जो भी आता है, हमने काफी सारे सेंटेंसेस किए। तो देखो, वोट के अंदर एक खासियत ये है कि वोट वाला जो भी सेंटेंस होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो पहला ही रूल क्या है, यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो डायरेक्ट सेकंड रूल है शैल विल का विल। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा हूं, उसमें आएगा बी एंड थर्ड फॉर्म, सो बी आस्क्ड। उसके बाद फोर्थ रूल क्या है, सब्जेक्ट को पीछे लिखना है, उसके आगे बाय लिखना है, बाय यू। फिफ्थ रूल है अदर वर्ड्स, यहाँ पे टू आ गया मतलब दिस इज अदर वर्ड, टू मिस्टर शाह क्वेश्चन मार्क। What will be asked by you to Mr. Shah? इस तरह से हमें पैसिव करना है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं अनदर टेंस का। हैव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन से टेंस का सेंटेंस है? यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव हैज है और वोट, ये वोट जो है वो V3 है। हैव हैज और हैव के साथ हमेशा जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ही आता है। ये है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। इसको हमें पैसिव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, अ न्यू हाउस, ठीक है। अब सेकेंड रूल है, हैव हैज है तो हैव हैज, लेकिन कहां पे? बिफोर द सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। सो हैज अ न्यू हाउस, राइट। अब थर्ड रूल है बीन एंड थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो हमारे पास है, सिर्फ बीन रखना है बीच में, बीन बोट। फोर्थ रूल है सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है बाय, देन और क्वेश्चन मार्क। हो गया? हैज अ न्यू हाउस बीन बॉट बाय देम क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये अलग अलग टेंसेस के भी हैं और साथ साथ अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पे देखो ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये दोनों अफर्मेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस एग्जाम में आ सकता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। और पैसिव तो आपको आता ही है, ठीक है, पैसिव इजी है, लेकिन अगर टेंस पता चल जाए तो सबसे बहुत ही जरूरी बात अगर किसी एक्टिव पैसिव में है तो वो होता है आइडेंटिफाई द टेंस, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा और नेक्स्ट और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। सिक्स्थ सेंटेंस हम देखेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से सेंटेंस हो कि ही वाज चेकिंग आवर पेपर्स। चलो कौन सा टेंस? ये जो सेंटेंस आपके सामने है, राइट, वो किस टेंस का है? आइडेंटिफाई इट। देखा यहां पे देखो, अगर वॉज वेयर है और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाला रूप है तो ये हो गया कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। इसको पैसिव करना है, प्रोसेस तो सेम ही है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जो है अवर पेपर्स वो आगे ले आएंगे। देन सेकंड रूल वॉज वेयर, यहाँ पे वॉज वेयर है, यहाँ पर भी वॉज वेयर आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा वेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। नाउ थर्ड रूल है आईएनजी वाला सेंटेंस है इसलिए आएगा बीइंग चेकिंग, थर्ड फॉर्म बीइंग एंड थर्ड फॉर्म। फोर्थ रूल है सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है बाय हिम, हो गया। Our papers were being checked by him, okay? चल नेक्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख रहा हूँ सेवंथ, ठीक है। Who helps Mr. मेहता ऑलवेज। चलो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन सबसे पहले हमें इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं हेल्प्स, अगर वर्ब के पीछे एस या ईएस दिया हुआ है तो वो सेंटेंस हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हम इसे पैसिव करना है। सबसे पहले अगर हु है तो उसकी जगह पे लिखना है बाय whom, ठीक है। नाउ सेकेंड रूल सॉरी फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे, मतलब मिस्टर मेहता। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। देन सेकेंड रूल एमिजा, लेकिन कहां पे आएगा? मिस्टर मेहता के पहले, मतलब सब्जेक्ट के पहले, राइट। अब उसके बाद थर्ड रूल है सब्जेक्ट वर्ब जो है उसके
थर्ड फॉर्म मतलब हेल्प का हो जाएगा हेल्प। फोर्थ रूल सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, लेकिन अगर हु से सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा तो हमें ये जो रूल है उसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ रूल ऑलवेज, उसका ऑलवेज क्वेश्चन मार्क, बाय होम इज मिस्टर मेहता हेल्प्ड ऑलवेज। ठीक है, तो इस तरह से हमें हु वाला सेंटेंस है तो उसको पैसिव करना है। ठीक है, चल एक और एग्जांपल देखते हैं। वी शुड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, शुड नॉट टेल लाई। चलो, वी शुड नॉट टेल लाई, तो यहाँ पे शुड है, कौन सा टेंस हो गया? देखो शुड है तो वो टेंसेस का सेंटेंस नहीं है। शुड इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके साथ ये जो है टेल, ये मेन वर्ब है जो रूट फॉर्म, तो इसको हमें पैसिव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे लाई। लाई मतलब झूठ बोलना। ठीक है, अब अगर ये सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, राइट, वो अगर आप मान लीजिए कि मॉडल ऑक्सिलरी का है तो सेकेंड रूल में क्या आएगा, यहाँ पे जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो एज इट इज लिखना है। शुड है तो शुड लिखना है, कुड है तो कुड लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट भी लिखेंगे। थर्ड रूल क्या है, बी एट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी टोल्ड, बी टोल्ड। ठीक है, फोर्थ रूल है सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे बाय अस, इस तरह से पैसिव करना है। लाई शुड नॉट बी टोल्ड बाय अस, तो इस तरह से हमें पैसिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 9th, which book do you want to buy? चलो, which book do you want to buy? यहाँ पे आपको देखो तो थोड़ा अलग सेंटेंस है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो, जब भी आप सेंटेंस को देख के आपको कंफ्यूजन हो तो पूरा सेंटेंस आपको सोचना ही नहीं, आप अगर वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप यही कीजिए कि ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है, उसके अलावा सब भूल जाओ। तो यहाँ पे देखो डू है, सब्जेक्ट के पहले डू डज है और यू के बाद जो ये वर्ब है और जो फर्स्ट फॉर्म में है यानी कि रूट फॉर्म में है, तो अगर डू डज है तो वो सेंटेंस हमेशा कैसा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा। तो डू है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल एच वाला है, तो सबसे पहले जो डबल एच वाला वर्ड है वो एज इट इज लिखना है। देखो यहाँ पे को सिर्फ विच नहीं लिखना है, विच बुक लिखना है। मतलब अब ये मान लीजिए कि जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे जितना है वो सब हमें लिखना है। हाउ मेनी बुक्स, राइट, हाउ मेनी हो सकता है, विच बुक, हाउ मच, व्हाट, ये सारे के सारे वर्ड ऐसे लिखते हैं। तो विच बुक ऐसे कैसे लिखना है। अब यहां से हमें चेंज करें, यहां से रूल जो है वो अप्लाई होगा। सबसे पहला रूल है पुट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब यहां पे देखो दिस इज द सब्जेक्ट, ये वर्ब, यहाँ पे डू आ गया मतलब दिस इज अदर वर्ड्स, ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये वर्ड वाला जब हम सेंटेंस देखते हैं वर्ड से शुरू होता है वैसा ही सेंटेंस है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई बात नहीं, जिस तरह से हम वर्ड वाला करते हैं उसी तरह से ये भी करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे। सेकेंड रूल है एम इज अ, तो ऑलवेज हम क्या लिखते हैं, इज, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, देन थर्ड रूल क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वॉन्ट का हो जाएगा वांटेड, ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल है सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, उसके आगे बाय लिखना है, बाय यू। और फिफ्थ रूल जो है वो होता है अदर वर्ड्स
मतलब टू बाय एंड क्वेश्चन मार्क। Which book is wanted by you to buy? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? कोई भी हो, आप सिर्फ सेंटेंस को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ टेंस ढूंढना है और जो 5 स्टेप्स हैं हमारे पास, वो 5 स्टेप है, गोल्डन स्टेप है, वही आपको फॉलो करना है और वो आपको पैसिव कर देगा सेंटेंस। ठीक है? तो सो डोंट वरी, जरा भी चिंता मत कीजिएगा, जस्ट फॉलो द रूल, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। ठीक है? एक लास्ट एग्जांपल देख के आज का हम अपना जो लेक्चर है वो खत्म करेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यानी कि 10 हो जाएगा हमारे पास। चलो एक काम करते हैं, हु वाला ही ले लेते हैं एक और। सो हु can win the final match। चलो हु वाला सेंटेंस लेते हैं, हु कैन विन द फाइनल मैच। अब ये फाइनल मैच कौन जीतेगा, कौन जीत सकता है, ये इस तरह का सेंटेंस होगा। इसको हमें पैसिव करना है, तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन है, तो कैन इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये सेंटेंस भी किसका हो गया, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी का सेंटेंस है। कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करना है, हु की जगह पे लिखना है बाय whom, बाय whom। सेकेंड, अब फर्स्ट रूल है, हमें जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। ऑब्जेक्ट है द फाइनल मैच, द फाइनल मैच। अब सेकेंड रूल है, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वही लिखना है बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कैन। ओके, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द बी वॉन्ट, बी का वॉन्ट और उसके आगे भी। फोर्थ रूल है सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, लेकिन क्योंकि ये हु से सेंटेंस शुरू होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, पीछे कुछ नहीं जाएगा। फिफ्थ रूल है अदर वर्ड्स, वो भी नहीं है, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। बाय whom कैन द फाइनल मैच बी वॉन। ठीक है, सुनने में देखने में चाहे अजीब लगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये सब नहीं देखना है। टेक्निकली ग्रामेटिकल ये सेंटेंस सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आज एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक और टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, एक्टिव पैसिव यहाँ पे खत्म होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट lecture with another new topic. Till then, goodbye.